ये तो 2019 की कॉपी है, जब ऑनलाइन जचती नहीं थी कॉपी। ये तब की कॉपी है, बट कोई बात नहीं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री आ गई। पहले उसने इंग्लिश लिखा, उसके बाद शुरू हुआ। लुक एट दिस, हाउ आंसर हैज बीन रिटन। प्रोविजन, कोरिलेशन एंड कंक्लूजन। अपन लिखते हैं प्रोविजन, कोरिलेशन एंड कंक्लूजन। मैं आपको बोलता हूं प्रोविजन को प्रोविजन मत लिखो, एनालिसिस को एनालिसिस मत लिखो, कंक्लूजन को कंक्लूजन मत लिखो, सीधे लिख दो। मतलब पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक्शन 2D, सेक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। कौन कहता है कि सेक्शन नहीं याद करना है? निहायत गधे और मूर्ख हैं जो कहते हैं कि सेक्शन याद नहीं करना। लिखा है कि नहीं बताओ आप तो। लिखा है द कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिस सी होना चाहिए और एनी अदर पर्सन, लेकिन उसने इतना पैनिक मतलब ध्यान से देखा नहीं। और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ एंड दैट विल कंसिडर्ड एज वैलिड कंसिडरेशन। चेन्नैया वर्सेस रमैया केस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं लिखते, पर हम लिखते हैं। तो आपने चेन्नैया वर्सेस रमैया और सेक्शन लिख दिए, आपको इसमें कितने नंबर मिल गए? 2। इन द गिवन केस आपने छोटे लाल हैज नॉट पेड एनी कंसिडरेशन बट हिज फादर हैज already mentioned in the contract about this use of land which has an adequate consideration। छोटे लाल वाला केस नहीं था कि 10 एकड़ लैंड दी, उसमें से 1 एकड़ जो है छोटे लाल यूज करेगा, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एंड मिस्टर छोटेलाल हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट दिस। देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खुले हाथ से नंबर दे दिए गए हैं। मैं अगर होता तो इसमें 2 नंबर देता मात्र, क्योंकि इसने स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन तो लिखा ही नहीं। तो हमको भी ऐसे मिल जाए कभी नंबर तो नहीं। मेरा टेस्ट चेकर तो आपको नंबर नहीं देगा इस पे, 4 नहीं देगा, 2 देगा। 4 मार्क्स मेरा चेकर तो नहीं देगा, इतने घटिया चेकिंग में नहीं करवाता। लो भैया, ये तो कंपनीज एक्ट की भी सेक्शन लिख रहे हैं। कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड एनीवेयर। आप देख लो, उसके 86 मार्क्स उसको वैसे ही नहीं मिले हैं, थोड़े तो खुले हाथ से मिले हैं और थोड़े, अब आप बोल देते ना क्या चित्र चल जाते हैं, चल जाते हैं। आप डायग्राम अगर बना रहे हो, लेकिन डायग्राम शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। ऐसा नहीं कि खाली डायग्राम बना दिया। इंप्लाइड वारंटी थी तो 4 इंप्लाइड वारंटी उसने सौभाग्य लिख दी। हेलो, पहले 4 इंप्लाइड वारंटी यहां बनाई और फिर 4 इंप्लाइड वारंटी वहां दे दी। मॉड्यूल में 3 दिए, मैं 4 लिखाता हूं, उसने भी 4 लिखी। मॉड्यूल में 3 है, यहां अपन 4 पढ़ते हैं, 4 है। और मॉड्यूल में 4 है, अपन तो 5 पढ़ते हैं। चलिए, अब अगला सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो, फिर लिखा उसने ड्यूटी ऑफ पर्सन। ये वो साइलेंस इज फ्रॉड है या नहीं है ना? अब आप लैंग्वेज देखो, सेक्शन 17 of the Indian Contract 1872, mere silence as to the things likely to affect the willingness of a promisee does not fraud। कहाँ लिखी इसने लॉ की लैंग्वेज? कौन बोल रहा था कि लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे? अगर हम आपकी कॉपी की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे और लॉ की लैंग्वेज, कॉपी की लैंग्वेज लिख देंगे और लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये कौन सी लॉ की लैंग्वेज है? तो कॉपी की लैंग्वेज। ये तो कॉपी वाली लैंग्वेज। अच्छा, देन ड्यूटी टू person to speak, when it is duty of a person keeping silence to speak, in that case silence will amount to fraud। These cases are
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो बोलना पड़ेगा, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो बोलना पड़ेगा, फैमिली सेटलमेंट है तो बोलना पड़ेगा, इंश्योरेंस है तो बोलना पड़ेगा। याद आया? लिख रहा है बेचारा अलग अलग, तुम्हारे सारी किराने की लिस्ट नहीं बना रहा वो। लेंथ दिख रही है आंसर की? 86 मार्क्स ऐसी थोड़ी आ रहे बेचारे को। हमने ये नहीं कहा कि आप लॉ में मॉड्यूल रट के और मॉड्यूल को मॉड्यूल लिख दो, पर हम ये कह रहे हैं कि इसेंस तो लिखो। अब मैंने आपको ये सब बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अब उसने क्या लिखा? इट इज नेसेसरी टू टेल ऑल द डिटेल्स इन केस ऑफ मैरिज। इतना तो लिख सकते कि नहीं? ये भी एक्सप्लेन करते नहीं आता है हमको। बेटा तुम किसी महान उद्देश्य के लिए बने हो, तुम सीए के बाप माँ बनोगे, सीए तो न बन पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इसमें क्या लिखा? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस साइलेंस एज टू एनी फैक्ट इंपॉर्टेंट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। यही तो मैंने बताया था पढ़ाते पढ़ाते कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाते करवाते आपने अगर एक बीमारी छुपा ली तो, या बीमारी नहीं बताई तो फ्रॉड। यही बताया था ना, तो वही तो लिखना है। ये मॉड्यूल में लिखा है क्या? मॉड्यूल में लिखा ही नहीं है ये सब। मॉड्यूल में इतना थोड़ी लिखा हुआ है। जहां भी अब इसने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट ना हो क्यों? फैमिली मेंबर्स के बीच में, पिताजी की दुकान से ज्वेलरी खरीदना, एग्जाम्पल दिया था मैंने। फिर साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच कब है वो बताओ। उन्होंने सर क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? देखो ये लिख रहा है, इफ यू डू नॉट डिनाई आई शेल अज्यूम दैट पेंटिंग इज इंपोर्टेड। अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा कि पेंटिंग क्या है? इंपोर्टेड है। अब ऐसे में चुप रहना इज इक्विवेलेंट टू। आप देखो इस बच्चे का फंडामेंटल इतना क्लियर है कि वो जांचने वाले को क्लियर कर रहा है कि देख तेरे को मेरी ऊपर की दो बात समझ में नहीं आई हो तो नीचे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। तो अब आपकी एक बात की क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? हाँ एग्जाम्पल दिया जाता है। किसने कहा एग्जाम्पल नहीं दिया जाता? एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पहली बात, ये पूरी कॉपी चेक करने के बाद क्या क्या बातें आपके सामने आती हैं? पूरी कॉपी आप देख लो भाई, एकदम लिखता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर। अच्छा इसमें इसको सेक्शन याद नहीं आई, लेकिन इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं काटे क्योंकि इंस्टीट्यूट इसके लिखाई से पहले भी इंप्रेस हो चुका है। ठीक है, एक आध जगह आपने सेक्शन मेंशन नहीं किया तो नहीं किया। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डिटरमाइन करने के लिए एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, हेलो सब लिख रहा है वो बेहतरीन तरीके से। अब बताओ सर आपने हमको कॉपी में क्या लिखा है? नहीं यहाँ क्या लिख रहा है ये? हम तो लुट गए। लुटे नहीं हो, तुम बर्बाद हो, कि तुम में इतनी अकल नहीं है कि पहले लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, ओ पहले लिखेंगे सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर उसमें से एक एक उठा के देते जाएंगे कि देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। सेक्शन 5 ने कहा है कि पार्टनरशिप इज नॉट रिजल्ट ऑफ स्टेटस, इट इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। फिर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद खाली इतनी चीजें भी नहीं होना चाहिए, साथ में क्या चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप चाहिए। मेरे काम के लिए तुम जिम्मेदार, तुम्हारे काम के लिए मैं जिम्मेदार, लिखा उसने पूरा। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपके लिए क्या जरूरी है।
हम जो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे वो आप जरा ध्यान से सुनिए। मेरी कॉपी कहाँ गई यार? बैच नंबर, ओह ये रही। अब जरा बैच नंबर 5 आप फाइनली लिख लो कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं राइटिंग स्किल टिप्स। पहली, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक थ्योरेटिकल और दूसरे केस स्टडीज। थ्योरेटिकल है तो आपको पॉइंट वाइज लिखने पड़ेंगे, और केस स्टडी है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। पहले प्रोविजन ऑफ एक्ट क्या है विथ सेक्शन, और सेक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख लो कंपल्सरी। दूसरा कोरिलेशन ऑफ केस विथ प्रोविजन, और तीसरा लिखना है कंक्लूजन। दूसरी बात, सेक्शन मेंशन इज मस्ट। क्यों? किसी भी सजेस्टेड को देख लो, किसी भी आरटीपी को देख लो, किसी भी मॉड्यूल को देख लो, वो फालतू में सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे। तीसरा, आंसर मस्ट बी गिवन in paragraphs. If possible, give heading to para. Answer must be given in paragraph. If possible, give heading to para. किन cases में? When direct question is there. जैसे साइलेंस इज फ्रॉड, एक्सप्लेन। अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया, वेदर साइलेंस इज फ्रॉड, एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे क्या? पहले तो हम जनरल बात लिखेंगे, और जनरल बात में हम ये लिखेंगे कि यूजुअली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। याद आया? साथ में थोड़ा सा डालेंगे, बायर जब गुड्स खरीद रहा है तो वो बिवेयर होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। हेलो, तो साइलेंस यूजुअली फ्रॉड नहीं है, आदमी को चौकन्ना होना चाहिए। ये दो बातें तो अपन जनरल बात में लिखेंगे तो 4 लाइन अपनी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको खुद मालूम है इसके 2 पार्ट है, दैट साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन दो पार्ट है। पहला, इट इज ड्यूटी टू स्पीक, और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो भाई हमको क्या करना है? हमको हर पैराग्राफ को
हमको ये आंसर को 5 पैरा में बांटना है। पहला पैरा तो यूजुअली साइलेंस फ्रॉड नहीं है, हेलो, क्योंकि ये दूसरा ये दोनों मिलाकर तो एक पैरा होगा, ये दोनों मिलाकर। दूसरे पैरा में हम लिखेंगे साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन, और तीसरे पैरा में उसके सब पैराग्राफ में हम लिखेंगे ये। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा कॉपी में, ये आपका पेज है, यहां आपने लिखना चालू किया generally usually silence is not fraud, it is duty of a person who is buying goods that he should keep he should beware when he is purchasing the goods whether the goods are fit for his purpose or not, and if he has any confusion he can ask to the shopkeeper, but mere silence of shopkeeper usually does not amount to fraud। ये आपने एक जनरल लाइन लिख दी। अगला चालू किया फिर पैराग्राफ, silence usually does not amount to fraud but it has certain exceptions and exceptions are of 2 types, है ना। चाहो तो यहाँ पे exceptions are of 2 type के 2 बॉक्स बना के लिख दो, उस पे डाल दो 1, उस पे डाल दो 2, फिर यहाँ डालो 1 और 1 और उसके बाद 1 का पैरा, फिर 2 उसका नाम और फिर दूसरे का पैरा। सिस्टमैटिक लिखना समझ रहे हो। लिखने को तो अपन ये सब भी लिख सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन, इस 86 नंबर की कॉपी का प्रेजेंटेशन देखा आपने, क्या किया उसने, इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। व्हाट ही डिड इज, ये रहा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। सी, पहले जनरल बातें की, उसके बाद ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक एक, उसके अंदर भी पहला दूसरा तीसरा। तो देखो आप कॉपी कितनी सिस्टमैटिक है कि पहले देखो ये डाला है रोमन 1, रोमन 1 के अंदर डाला है ए, यानी ये पैराग्राफ है और ये सब पैराग्राफ है। तो आपको राइटिंग करते समय ध्यान होना चाहिए कि ये पैराग्राफ है और ये सब पैराग्राफ है। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? सर हमको ये समझ नहीं आता कि पैराग्राफ क्या होता है और सब पैराग्राफ क्या होता है। बावले, एक पैराग्राफ के अंदर अगर 4-5 बात करनी हो तो फिर उसको किस में लेके आएंगे अपन, सब पैराग्राफ में। तो आप जरा इसको देख रहे हो, और ऐसे बॉक्स आपको बनाना है तो ऐसे बॉक्स बनाओ, ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है तो सिर्फ क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। लेकिन आप देखो इस कॉपी को, प्रेरणा लेने लायक कॉपी। लुक एट दिस कॉपी, गोइंग दिस पूरे। अच्छा, क्वेश्चन भी चालू हो रहा है तो क्वेश्चन 5B, फिर सेक्शन 8 कंपनीज। अच्छा, जहां सेक्शन लिख रहा है भाई कॉन्फिडेंटली उस सेक्शन को भी क्या कर रहा है, बॉक्स में डाल। As per section 16 of the Indian Contract Act 1872, a conduct is said to be induced by undue influence if the relation subsisting between the parties is such that one party can dominate the will of other। अपन जो लिख रहे वही है, उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा, लॉ की लैंग्वेज तो नहीं लाए। जबरन का हवा बना रखा है दुनिया में कि जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है वही लिखो, कोई नहीं लिखी उसने मॉड्यूल की लैंग्वेज। पूरी दुनिया उल्लू बना रही है, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो, सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है। ये दुनिया बोलती है, सारी क्लासेस है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे। मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन नहीं लिखना है तो उल्टा है भैया। ये आदमी सेक्शन लिख रहा है और ये मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज कॉपी भी नहीं मार रहा, लेकिन जो लिख रहा है वो सामने वाले को समझ में भी आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट। और हर आदमी की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना सेंटेंस मेकिंग होता है, अपने वर्ड्स होते हैं, अपने स्ट्रक्चर होते हैं। समझ में आया?
देखो आप नीट एंड क्लीन कॉपी को, सब डल जाएगा। वो तो टेलीग्राम से ही तो उठाई है कॉपी, कौन सी आप वो है। मेरे पास तो ऑडिटिंग 86 मार्क्स जिसके पिछली बार आए थे उसकी कॉपी भी है। वो भी थ्योरी होती है लेकिन वो इंटरमीडिएट में आती है। वो उसको मैंने बोला था जिसके 79 मार्क्स आए थे कि तेरी कॉपी बुलवा ले, डर के मारे उसने बुलवा ही नहीं, क्या मालूम ज्यादा गलती से तो नहीं देती है। अब उसको जबरदस्ती तो नहीं बोल सकती है बुलवा तू कॉपी। सो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं, ये देखो आप पॉइंट वाइज पूरे 5 में से 5। आप सामने वाले को ये सुविधा दो कि उसे ढूंढना ना पड़े। सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, अंदर पड़ेगा भी नहीं जाके। वो इतनी सुविधा दे दोगे उसको तो तुम तो साला लिखते ऐसा हो कि घुस घुस के मर जाए आदमी, तो उसको समझ में नहीं आएगी साला पॉइंट कौन सा है। और जब तुमने फीस दी है एग्जाम में तो घिचड़ पिचड़ क्यों लिखते हो? दो ना स्पेस, इधर भी स्पेस दो, इधर भी स्पेस दो। खुली खुली कॉपी तो मिले, ऑक्सीजन तो दो। वहां बढ़िया गिरी दिखाने जा रहे हैं भाई कॉपी में। अरे भैया वसूलो, फीस दी तुमने, सप्लीमेंट्री कॉपी मांगोगे तो मना थोड़ी करेगा कोई आदमी। डायग्राम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो, भाई ने डायग्राम बना दिया। ए की सब्सिडरी बी है, बी ने 30% डी में ले रखी है, ये होल्डिंग कंपनी है सी है, इसने भी 30% ले रखी है। ये दोनों तो सिस्टर कंसर्न हो गई, इन दोनों ने मिलके 30% होल्डिंग कर रखी है। तो क्या ये होल्डिंग कंपनी है? समझा रहा है वो आपको, एनालिसिस कर रहा है वो आपको। क्या दिक्कत है आपको? कंक्लूजन वो भी कर दिया। तो ये इतना सिस्टमैटिक लिखने में आपका जाता क्या है? सर जाता है ना, दिमाग, टाइम। कुछ समझ में आया बाबूजी कैसे लिखना है? तो अब 1 मिनट अपना वो पूरा करें। कहां गए? अरे यार अगली बात, एक्सप्लेन विद डायग्राम। इफ रिक्वायर्ड, जबरदस्ती बना के मत आना। देन गिव एग्जाम्पल इफ रिक्वायर्ड। जरूरत पड़े तो एग्जाम्पल भी दो। ब्रीदिंग कॉपी होना चाहिए, सांस लेती हुई, यानी स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइन्स। हेलो, ब्रीदिंग कॉपी होनी चाहिए, सांस लेती हुई। ओ भाई लोग समझ में आया? अगली बात, ब्रीदिंग कॉपी के बाद इफ रिक्वायर्ड पहले पैराग्राफ लिखो, उसके बाद सब पैराग्राफ लिखो एंड पैराग्राफ को नंबर दो 1 2 3 और सब पैराग्राफ को नंबर दो A B C और
उसके अंदर भी बात करनी हो, क्लॉज टाइप की बात करनी हो, तो उसको भी नंबर दो 1 2 3, 1 2 3 देना। लेकिन ऐसा मत लिख देना कि 1 का 2 का 1। अपन सेक्शन सबसेक्शन डिफाइन नहीं कर रहे यहां। ए बावलो, ये सेक्शन सबसेक्शन डिफाइन नहीं कर रहे। पैराग्राफ लिखते समय लिखा 1, फिर ये ए, फिर ये 1। हाँ, ये 1 2 3 रोमन वाला आएगा। ऊपर 1 2 3 ले लिया ना, तो नीचे आपको रोमन लिखना पड़ेगा। तो ऐसे डिवाइड होना चाहिए। आप ऐसे बॉक्स बनाना चाहो तो ऐसा बॉक्स बना दो, ऐसी लाइन खींचना चाहो तो ऐसी लाइन खींच दो। मेरे हिसाब से एक काम कर सकते हो, यहां बना सकते हो बॉक्स, यहां खींच सकते हो 2 लाइन और यहां खींच सकते हो 1 लाइन टाइटल डालने के लिए। पैराग्राफ का भी टाइटल डालना पड़े तो डाल दो। अरे इतना नहीं हो पाएगा, हमसे फालतू बातें मत करो आप। तो फिर आप बहुत बड़े काम के लिए बने, छोटे काम के लिए बने ही कहां हो आप। या तो अपने नीचे 10 सीए रखने के लिए बने हो, या फिर अपने बच्चों को सीए करवाने के लिए बने हो। अरे कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? इतनी शिक्षा हमने ली एक अच्छी कॉपी से। क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, केस स्टडी है तो पहले प्रोविजन, फिर कोरिलेशन, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। सेक्शन मेंशन मस्ट है क्योंकि सजेस्टेड आरटीपी मॉड्यूल सब में दिया है। आंसर पैराग्राफ में देंगे, अगर पॉसिबल है तो हेडिंग और पैरा देंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर है तो। देन साइलेंस फ्रॉड है क्या, एक एग्जांपल मैंने लिया तो पहले जनरल बात करो, फिर 2 बातें करो, जरूरत पड़े डायग्राम बना दो। देन एक्सप्लेन विद डायग्राम अगर रिक्वायर्ड है, गिव एग्जांपल इफ रिक्वायर्ड। ब्रीदिंग कॉपी आपकी होना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, क्लॉज सब बनाओ। ऐसा करके देखो, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मॉड्यूल, एग्जैक्ट मॉड्यूल लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। लैंडमार्क डिसीजंस shall be incorporated। आपने देखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में और एलएलपी एक्ट में तो कहीं केस लॉ है ही नहीं। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज 2 ही जगह, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और एक कंपनीज एक्ट में, 2 ही जगह। हेलो, अब किसी को कोई शंका, आशंका, कुशंका, कॉपी भी दिखा दी, यहां भी लिखवा दिया। अब बस आप हाथ पकड़ के हमको लिखवाना सिखा दो। अद्भुत फरमाइश। ये तो नहीं हो सकता भाई साहब, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन। अच्छा, लैंडमार्क डिसीजन क्या होते हैं बताओ, बताओ इनको। पहला लैंडमार्क डिसीजन लॉ का कौन सा पढ़ा था आपने, बताओ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। उसके बाद पढ़ा मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। उसके बाद पढ़ा चेन्नैया वर्सेस रमैया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास, भूतनाथ वर्सेस राजलुकी देवी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अभी और भी पढ़ोगे आगे। कैन वी ऑल्सो यूज ब्लू, ओनली 1 पेन यू कैन यूज, आइदर ब्लैक आइदर ब्लू, मैं तो कहूंगा ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक तो मिले तो ब्लैक ही यूज करो। वाइट टू टेक एनी रिस्क, ब्लैक ही यूज करो। रिस्की क्यों नहीं ला? पेंसिल से लिखे क्या? बिल्कुल मत लिखना।
पेंसिल से अंडरलाइन करें बिल्कुल मत करना, पेन से ही चलने दो। जो पेन तुम्हारे पास है, तुम्हारी पेन तुम्हारी स्केल, बस ये दो ही अस्त्र और शस्त्र हैं तुम्हारे पास, इन्हीं का उपयोग करना है तुमको युद्ध में। हेलो रिपीटर्स, समझ में आया कहाँ गलती होती है? कॉपी देखी अभी मैंने जो दिखाई वो? मेरे पास वो कॉपी नहीं आई जो फेल्योर वाली थी यार, मैंने मंगाई थी लेकिन वो आ नहीं पाई। फेल्योर कॉपी आ जाती तो मैं बता देता कि बेटा देखो नंबर कट गए। आई क्या? नहीं आई। चलो कल तक आ जाएगी। बोलिए। पीछे वाला पेज दूं? ये लो। अबे फोटो क्यों खींच रहे हो यार? लिखना है, भेज दूं? चलो भेज देता हूं। लो। हम्म, कौन सी बैच है तुम्हारी? हैं जी? बैच 5। आया?